हेलो दोस्तों, नमस्कार। नाइस कंप्यूटर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। इस चैनल के माध्यम से आप तक कंप्यूटर शिक्षा और रोजगार से जुड़ी हुई जानकारी लेकर आते हैं। जैसा कि आज के समाचार पत्रों में विभिन्न सूचनाएं दी गई हैं जो विद्यार्थी जीवन से जुड़ी हुई हैं। जैसे कि कहा गया है कि छात्रवृत्ति के लिए एक नई अपडेट जारी कर दी गई है। जिन छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति के लिए आवेदन करना है उसमें एक नया अपडेट आज निकल के आया है। आइए देखते हैं दोस्तों, समाचार पत्रों में क्या दिया है कि छात्रवृत्ति के आवेदन के लिए देना होगा पिता का भी आधार और पैन कार्ड। यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। और उसके आगे दिया गया है कि छात्रवृत्ति व शुल्क भरपाई के ऑनलाइन आवेदन में अब छात्र को अपने पिता का भी आधार और पैन देना होगा। आयकर विभाग की वेबसाइट से आय के मिलान के लिए यह कवायद शुरू की जा रही है। इनकम टैक्स रिटर्न ITR में निर्धारित सीमा से अधिक आय मिलने पर आवेदन रद्द हो जाएगा। ये बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि अब जो स्कॉलरशिप दी जाएगी छात्रों को तो उनके लिए जो है उनके पिता का आधार और पैन कार्ड भी उसमें उसकी डिटेल्स को फिल करना होगा। ये बहुत बड़ी अपडेट आज के समाचार पत्रों में दी गई है। प्रदेश में अनुसूचित जाति जनजाति के 2.5 लाख व अन्य वर्गों के 2 लाख रुपये तक सालाना आय वाले परिवारों के विद्यार्थियों को शुल्क भरपाई के साथ छात्रवृत्ति की सुविधा दी जाती है। देख पा रहे हैं, लिखा है अनुसूचित जाति जनजाति के 2.5 लाख व अन्य के लिए 2 लाख रुपये सालाना आय जिसकी रहती है उसी को स्कॉलरशिप दी जाती है। इससे ज़्यादा की इनकम वालों को नहीं मिलता है। लेकिन अब पैन कार्ड से भी मिलान किया जाएगा कि इनकम आपकी क्या है। मान लिया कि किसी की इनकम ज़्यादा है और वो कम दर्शाता है, तब यहाँ से उसको पकड़ा जाएगा। हर साल 50 लाख से ज़्यादा छात्र इसका लाभ लेते हैं। अक्सर निर्धारित सीमा से अधिक आय वाले परिवारों के विद्यार्थी भी योजना के लिए आवेदन कर देते हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI से समाज कल्याण विभाग को आधार का ब्यौरा इस्तेमाल करने की अनुमति मिल गई है। विद्यार्थी जैसे ही आवेदन में पिता का आधार नंबर भरेगा, एक बॉक्स और खुलेगा जिसमें अस्थायी खाता संख्या पैन मांगा जाएगा। इससे मिलान हो सकेगा कि विद्यार्थी के पिता आयकर रिटर्न भरते हैं या नहीं। भरते हैं तो उनकी आय कितनी है। यह आय योजना के लिए निर्धारित सीमा से ज़्यादा होगी तो आवेदन पर सॉफ्टवेयर के माध्यम से आपत्ति लग जाएगी। आपत्ति का समुचित जवाब न मिलने पर आवेदन रद्द कर दिया जाएगा। विभाग के निदेशक पवन कुमार ने बताया कि इस साल इसे ऐच्छिक व्यवस्था के साथ लागू किया जा रहा है, अगले साल से अनिवार्य कर दिया जाएगा। तो ये जो है अब की बार ऐच्छिक है, अगर आपको भरना है तो भरिए, नहीं तो इसको छोड़ दीजिए। लेकिन नेक्स्ट ईयर से कंपलसरी हो जाएगा, सबको भरना अनिवार्य हो जाएगा। अगली सूचना है कि सभी चुनाव के लिए एक मतदाता सूची बनाएगा निर्वाचन आयोग। जैसा कि बताया गया है कि देश में, प्रदेश में, गांव में चुनाव जब होते हैं तो हर बार जो है नई नई मतदाता सूचियों का गठन किया जाता है, बनाया जाता है, उसमें संशोधन किया जाता है। तो इसमें अब चुनाव आयोग ने कहा है कि जो मतदाता सूची हैं वो एक ही बनेगी। सभी चुनाव के लिए एक मतदाता सूची बनाई जाएगी। निर्वाचन आयोग इसके लिए जो है तैयार हो गया है। निकाय चुनाव में मतदाता सूची में खामियां को दूर करने की तैयारी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त मनोज कुमार ने दी जानकारी है कि मतदान व मतगणना में कोई अंतर नहीं है। एजेंसी करेगी काम, हो चुकी एक और बैठक, बिल्कुल शांति से होगा चुनाव, आचार संहिता खत्म हो गई है। तो नगर निकाय चुनाव के दौरान मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम काटे जाने के आरोपों के बीच राज्य निर्वाचन आयोग ने इस समस्या को हमेशा के लिए दूर करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत आयोग अन्य कई राज्यों के तहत यूपी में भी लोकसभा चुनाव की मतदाता सूची से नगर निकाय की मतदाता सूची को जोड़ेगा। इसी मतदाता सूची पर किसी भी चुनाव से पहले काम होगा। इस सूची में हर वोटर की फोटो भी होगी ताकि गड़बड़ी की गुंजाइश न की जाए। तो ये आज एक सूचना दी गई है जो चुनाव आयोग से जुड़ी हुई है। अगली सूचना देखते हैं कि इंडियन ऑयल कारपोरेशन में 65 पदों पर मौका। IOCL आयु सीमा जो दी गई है इसकी न्यूनतम 18 वर्ष, अधिकतम 27 वर्ष से कम होनी चाहिए। आयु गणना 30 मई 2023 को आधार के मानक की जाएगी। अधिकतम आयु से ST SC को 5 साल और OBC NCL नॉन क्रिमिलियर को 3 साल की छूट मिलेगी। जूनियर इंजीनियर कुल पद 65 है, अनारक्षित 27 हैं। कार्य क्षेत्र के अनुसार रिक्तियां हैं, प्रोडक्शन पद है, PODU है पद है। तो ये यहाँ पे दिया गया है। योग्यता दी गई है कि सभी पदों के लिए जूनियर इंजीनियरिंग, प्रोडक्शन पद के लिए केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल टेक्नोलॉजी, रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग में 3 साल डिप्लोमा होना चाहिए। तो यहाँ पे दिया गया है कि जूनियर इंजीनियर के लिए क्या है, योग्यता यहाँ दी गई है। वेतन इसका जो है 25,000 से 1,05,000 रुपये तक दिया गया है। चयन प्रक्रिया जो होगी आपकी लिखित परीक्षा, स्किल प्रोफिशिएंसी और फिजिकल टेस्ट के आधार पर होगा। आवेदन शुल्क की अगर बात हम करते हैं तो सामान्य OBC EWS के लिए 150 रुपये और SC ST के लिए कोई शुल्क दे नहीं है। आवेदन आप कहाँ से करेंगे, वेबसाइट दी गई है www.ioscl.in
iocl.com, ये देख पा रहे हैं आप लोग, वेबसाइट है, और यहाँ से आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट सूचना देखते हैं, इसमें भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसमें भी नौकरियां निकली हुई हैं कि रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाले देश की प्रमुख पेशेवर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL ने इंजीनियरिंग के पदों पर सीधी भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। इसमें जो है आप आवेदन करने की अंतिम तिथि जो 18 मई है। प्रोजेक्ट इंजीनियर कुल पद 327 हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के 164 है, मैकेनिकल के 106 हैं, कंप्यूटर साइंस के 47 हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए 7 पद हैं, केमिकल के 1 और एयरोस्पेस इंजीनियरिंग के 2 पद हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, ट्रेन इंजीनियर पद 101 है। तो इंजीनियरों के लिए बहुत बड़ी भर्ती निकल कर आई है ये। आरक्षित वर्गों के लिए कुल पद 58 है। आवेदन प्रक्रिया कैसे होगी उसकी वेबसाइट दी गई है, www.bel/india.in पर जाएं और यहाँ से आप आवेदन कर सकते हैं। अनुसूचित जनजाति के लिए 34 पद हैं। सबसे ज़्यादा पद यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए हैं और EWS के लिए 58 पद है। दिव्यांग जो है सरकारी निर्देशानुसार इसमें दिया गया है। तो इस तरीके से आप यहाँ देख सकते हैं कि कैसे आप आवेदन करना है, जो सूचनाएं क्या है, आवेदन शुल्क क्या है इसका। यहाँ पे दिया गया है कि प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए सामान्य OBC EWS वर्ग के लिए 400 रुपये, 18% GST का भुगतान अलग से करना होगा। 400 रुपये का चालान पेमेंट होगा, उसके साथ 18% GST भी लगेगी। ट्रेन इंजीनियर के लिए दिया गया है यहाँ पर कि 150 रुपये, 18% GST है। तो इस तरीके से ये जो है चयन प्रक्रिया क्या है, इन पदों पर चयन प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। पहले उम्मीदवारों को लिखित परीक्षा के लिए आमंत्रित किया जाएगा। लिखित परीक्षा में चयनित उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा 85 नंबर की होगी और साक्षात्कार 15 नंबर का होगा। अधिक जानकारी के लिए इसमें कॉन्टैक्ट नंबर और वेबसाइट भी दी गई है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अगली सूचना है कि ट्रेड अप्रेंटिस की 96 रिक्तियों के लिए फॉर्म आया है। इसमें जो अप्रेंटिस के लिए है बताया गया है कि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL ने ट्रेड अप्रेंटिस की 96 पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की। प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष निर्धारित की गई है। ये नृत्य कलपक्कम चेंगलापट्टू तमिलनाडु के लिए हैं। योग और इच्छुक उम्मीदवार NPCIL के अधिकारी वेबसाइट से इसको देख सकते हैं। यहाँ पर ट्रेड के अनुसार रिक्तियों की संख्या दी गई है। कारपेंटर के लिए 2 पद हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्राम असिस्टेंट 6 पद हैं। तो इस तरीके से पदों को दिया गया है। इसकी जो योग्यता है पद के अनुसार 8वीं 10वीं और 12वीं पास हो, साथ ही संबंधित ट्रेड में मान्यता प्राप्त संस्थान से ITI किया हो। तो ITI वालों के लिए बहुत बड़ा मौका है और इसमें 7,700 लेकर 8,885 रुपये तक वेतन भी मिलेगा। चयन प्रक्रिया जो इसकी है, ITI में प्राप्त अंकों और संबंधित ट्रेड में व्यवहारिक कौशल के आधार पर आपका चयन होगा। आवेदन शुल्क जो उम्मीदवार किसी तरह का आवेदन शुल्क नहीं देना है। आवेदन प्रक्रिया इसमें बताई गई कैसे करना है। तो इस तरीके से इन पदों के बारे में आप आवेदन कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई सूचना के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।